हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, कि कैसे हम अपरिमेय संख्या को संख्या यानी नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दर्शाएंगे कि अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा यानी पे जो रिप्रेजेंट होता है कैसे होता है। इससे पहले हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, कि एक छोटा सा थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय का है। गौर कीजिएगा कि एक पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे कि देखिए ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमारा ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम लंब कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लंब हो गया। और बी और सी बेस, जिसको आधार कहते हैं, तो बी सी हमारा बेस हो गया, जिसको आधार कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ए और सी हाइपोटेनस है, जिसको कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ए सी हमारा हाइपोटेनस जो हमारा कर्ण कहलाता है। तो इस थ्योरम जो हमारा कहलाता है कि जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो ये जो कर्ण है, जब हम इसका वर्ग करते हैं तो ये हमारा लंब का वर्ग होता है और प्लस आधार के वर्ग होता है। तो ये थ्योरम यहाँ पे कि कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो इस थ्योरम से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रूट 2। तो रूट 2 को जब हम नंबर्स लाइन पे ले चलेंगे तो देखिए कि एक छोटा सा अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं, ये संख्या रेखा, इसका यहाँ मिडिल पॉइंट 1, अगर हम एक एक यूनिट जगह लेते हैं तो ये हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। अब यहाँ से देखिए कि इसमें होगा क्या कि अगर हम यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 1 यूनिट का जगह, फिर यहाँ से 1 से लेके 2 तक में 1 यूनिट का जगह है। अगर हम 1 यूनिट का जो अर्क लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक माप के 1 यूनिट का अर्क, अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट का क्या सबसे पहले लंब खींचते हैं और इस पे 1 यूनिट का अर्क लगा के इसको काटते हैं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लेते हैं, ये नीचे वाले पॉइंट हमारा बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ओ वाले टर्म से ए वाले टर्म को आपस में मिला देते हैं। ये तो ए बी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ए बी तो हमारा 1 यूनिट है, तो ए बी हमारा यहाँ पे 1 यूनिट है। और यहाँ पे ओ बी भी हमारा जो है कितना है, 1 यूनिट है। अब यहाँ से देखिए कि ए बी हमें पता हो गया 1 यूनिट और यहाँ से ओ बी हमें भी पता है 1 यूनिट। तो हमको ए और ओ पता करना, तो ए और ओ को जब हम पता करेंगे तो ए और ओ यहाँ पे जो है हमारा कर्ण है। तो ए और ओ अगर हम निकालते हैं ए ओ, तो ए ओ बराबर क्या, पाइथागोरस प्रमेय में अभी पढ़े हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, थ्योरम से। अब यहाँ से देखिए कि जब हम ए ओ कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या, ए बी, तो ए बी के स्क्वायर, और लंब हमारा क्या, ओ बी के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि ए और बी यहाँ से 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ से ओ और बी कितना, 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, यानी ए ओ कहिए या फिर ए ओ ए कहिए। तो 1 का इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 और फाइनली 1 का स्क्वायर 1, यानी ए ओ बराबर कितने, रूट के अंदर 2। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो टर्म है हमारा, ये ए ओ का वैल्यू कितना निकला, रूट के अंदर 2। अब यहाँ पे देखिए कि ए ओ जो निकल गया रूट के अंदर 2 निकला। अब हम क्या करेंगे कि ओ और ए का जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को अर्क की सहायता से यानी चाप की सहायता से इस तरह से माप लेना है और इसको यहाँ से इस तरह से कट लगाना है। अब देखिए कि जब हम इसको इस तरह से कट लगाएंगे तो शायद ये इस तरह का कट मिलेगा। और ऐसे भी जनरली रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। अब देखिए कि 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका जो वैल्यू आएगा यानी 1 और क्या 2 के बीच, यानी क्या 1 और 2 के बीच में होगा 20, यानी कहने का मतलब मिडिल पॉइंट से भी पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 1 का टर्म है। अब देखिए तो शायद ये जो कट लगा तो ये रूट 2 का संख्या रेखा मिलेगा यहाँ पे। तो ये रहा रूट 2 का संख्या रेखा। अगर हम रूट 3 का खींचते हैं तो रूट 3 में क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे कि बिंदु ए जो मिला, इस बिंदु पे एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ये डाला है किसके लिए, जब हम परपेंडिकुलर डालें तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट का फिर से अर्क लगाते हैं बिंदु ए पर से, तो शायद यहाँ से इस तरह से जब हम कट करेंगे तो बिंदु ए पर ये वाले पॉइंट मिलेंगे। इस पॉइंट को क्या करना है कि ओ वाले पॉइंट के साथ मिला देना है।
जब हम ओ वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो शायद ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर इस बिंदु का अगर हम नाम देते हैं, यहाँ पे देखिए ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इसका नाम हम सी कर देते हैं। अगर हम सी करते हैं तो देखिए ए और सी, यहाँ पे देखिएगा कि ए सी बराबर भी तो हम 1 यूनिट का आर्क लगाए हैं, तो ए सी बराबर भी तो 1 यूनिट हो जाएगा, ए सी बराबर 1 यूनिट। अब देखिए कि ए सी बराबर हमें पता हो गया कि 1 यूनिट हो गया, लेकिन क्या ओ और सी हमें पता है क्या? ओ सी हमें पता है क्या? ओ सी पता नहीं है। तो जब हम ओ और सी वाले टर्म को निकालेंगे तो ओ सी जो टर्म निकलेगा तो ओ सी यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। जब ये कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग, तो लंब हमारा क्या था? ए सी, ए सी का वर्ग और जोड़ आधार, आधार इसके लिए क्या हो जाएगा? ओ और ए, तो ओ ए का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, तो ओ ए का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहां से कि इसमें होगा क्या कि ओ सी, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा? रूट चलेगा, यानी ए सी का स्क्वायर और प्लस ओ और ए का स्क्वायर। अब यहां से देखिए कि ए और सी के बात करेंगे तो ए और सी 1 यूनिट, ए और सी यहाँ से 1 यूनिट मिलेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस ओ और ए, ओ और ए देखिए यहाँ से ओ और ए अभी हम निकाले हैं कितना? √2, तो ओ और ए का जो वैल्यू होगा √2 हो जाएगा, यानी ओ और ए के जगह पे √2, तो √2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि 1 का स्क्वायर तो 1, अपन स्क्वायर से रूट करेगा 2, तो 2 और 1 मिलके फाइनली रिजल्ट कितना देगा? रूट के अंदर 3। यानी कहने का मतलब कि ओ और सी जो टर्म था, जो हमें हाइपोटेनस मिला था, उसका वैल्यू कितना निकल गया? रूट के अंदर 3। अब ये वाला जो टर्म है हमें रूट के अंदर 3 मिल गया, ये टर्म हमें रूट के अंदर 3 मिल गया। अब देखिए इस √3 को नंबर्स लाइन पे ले चलेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 इस तरह करके आता है। अब देखिए यहाँ से कि अगर हम ओ और सी को त्रिज्या मान के, ओ और सी को त्रिज्या मान के एक देखिए चाप को इस तरह से घुमाएंगे तो शायद इस तरह से कटेगा। देखिए तो चाप को जब हम घुमाएंगे तो ये टर्म मिलेगा, तो ये वाली जो टर्म है ये हमें √3 को रिप्रेजेंट करेगी किस पे? संख्या रेखा पे। सेम इसी तरह से √5 का भी। अब देखिए अब √5 को कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे हम √5 का निकालते हैं, देखिए √5 के लिए कैसे होगा, ये हमारा नंबर्स लाइन हो गई। इस पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से ये 1 यूनिट जगह हो गया, सेम यहाँ पे ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। इस तरह से अगर इधर चलेंगे तो माइनस का 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए कि अगर हम जीरो से लेके अगर हम यहाँ तक यानी 2 यूनिट जगह लेते हैं, ये इसके एक और यानी 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट, 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट, यानी 0 और 2 के बीच में 2 यूनिट जगह हो गया। अगर हम 0 और 2 के बीच में 2 यूनिट जगह लेते हैं, अगर 2 यूनिट पर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस परपेंडिकुलर पर अगर हम 1 यूनिट का आर्क लगाते हैं इस पे, तो शायद इस तरह से मिलेगा। 1 यूनिट का अगर हम जगह लेते हैं तो अगर मान लीजिए कि इसका नाम O हो गया, इसका नाम B, और ये जो आर्क लगा A हो गया इसका नाम, इसका B, ये जो आर्क लगा ये यहाँ से A और B की जो जगह होगी ये हमारा 1 यूनिट का होगा, ये हमारा 1 यूनिट का जगह होगा, लेकिन O और A जो है 2 यूनिट का जगह। तो अब देखिए यहाँ से कि OA बराबर 2 यूनिट। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम ये O वाले टर्म को B वाले टर्म के साथ मिला देते हैं, अगर हम ये B वाले टर्म के साथ मिला देते हैं तो क्या हमें OB पता है क्या? OB नहीं पता है। और OB यहाँ पे देखिए कि OB पता नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि OA और B एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा OB कर्ण हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर अभी डाले हैं तो ये लंब हो गया, लेकिन यहाँ से OA क्या है? इसका बेस है, आधार है। अब देखिए कि अभी हम पढ़े हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? पाइथागोरस प्रमेय में लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या? आधार का स्क्वायर करते थे। अब देखिए यहाँ से कि कर्ण, क्योंकि यहाँ पे O और B कर्ण है जिसका वैल्यू नहीं है, जब हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे यानी OB के स्क्वायर बराबर लंब, लंब तो हमें 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, और आधार क्या? आधार यहाँ पे 2 यूनिट का है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे O और B पर से जो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर तो रूट चढ़ेगा। जब OB बराबर कितने? 1 + 4 यानी 5, यानी जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा O और B बराबर कितने? √5 इकाई। तो यानी O और B बराबर हमें कितना मिला? रूट के अंदर 5 इकाई। अब देखिए
कि जब रूट के अंदर 5 निकल गया तो इसको हमको क्या करना है कि संख्या रेखा पर क्या करना है कि खींचना है, कि दर्शाना है कि संख्या रेखा पे कहाँ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि √5 का वैल्यू कितना होता है 2.24 करके। अब देखिए कि जब 2.24 होता है तो जब हम यहाँ से त्रिज्या मान के अर्क लगाते हैं, एक चाप को लगाते हैं, तो ये टर्म क्या होगा कि 2.24 शायद इस तरह से खींचाएगा। जब हम इस तरह से चाप को फैलाएंगे तो ये इस तरह से खींचाएगा और ये जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा ये हमें रूट के अंदर 5 का मिलेगा। तो देखिएगा अब हमारा छोटा सा क्वेश्चन है 1/√2। इसको नंबर्स लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले क्या था कि हम √2 का अभी हम बनाए हुए थे कि √2 का जो नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे तो शायद ये वाला टर्म मिला था, ऐसा इमेज मिला था। अब देखिए कि जब √2 का जब हम किए थे तो इस तरह का इमेज मिला था कि ये जो सी बिंदु था √2 को रिप्रेजेंट कर रहा था किस पे, संख्या रेखा पे। अब देखिए कि 1/√2 में होता क्या है कि 1/√2 अगर हम √2 से ऊपर नीचे हर परिमेयकरण करते हैं, अगर हम हर परिमेयकरण करते हैं तो शायद ये टर्म मिलेगा √2 और नीचे में भी √2। जब √2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल यहाँ पे √2 और ये रूट से कटेगा, यानी √2 गुने √2। आप कह सकते हैं कि √4 और √4 का वर्गमूल कितना 2। अब यहाँ से देखिए कि √2/2। अच्छा यहाँ पे देखिए कि √2/2 तो इसमें √2 को 2 बराबर भाग में बांट रहा है ना 2। जब 2 बराबर भाग में बांट रहा है इसका कहने का मतलब ये कि √2 का जितना वैल्यू होगा उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा कर दीजिए और जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखिएगा कि √2 का जो संख्या रेखा पे जब हम दर्शाए थे तो शायद इस तरह का था। अब इसी को ये और यहाँ से लेके ये वाले टर्म O से लेके और C हमारा क्या था √2 का नंबर्स लाइन था, संख्या रेखा था। अब देखिए कि O और C बराबर √2 का जो नंबर्स लाइन थी, इस √2 वाले टर्म को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/√2 का नंबर्स लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस डिवाइड को करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ वाले टर्म को डिवाइड करना है, यानी 2 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बढ़ेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बिंदु O पर से एक अर्क को धरना है, चाप को, इसे आधा से थोड़ा बड़ा लेके ऊपर एक कट करना है, आधा से थोड़ा बड़ा। देखिए ये थोड़ा आधा से थोड़ा बड़ा, ऊपर इस तरह से कट करना है और नीचे में भी इस तरह से कट किए। फिर वही अर्क को छोटा बड़ा नहीं करना, फिर बिंदु C पे डालना है और फिर इस तरह से कट लगाना, तो शायद ये कटेगा और नीचे भी जब कट लगाइएगा तो ये कटेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिंदु A और यानी बिंदु O और C को मिडिल पॉइंट मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो मिडिल पॉइंट मिला ये पॉइंट 1/√2 को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा किस पे, नंबर्स लाइन पे। चलिए सेम इसी तरह से 1/√3 है तो सेम इसी प्रकार से 1/√3 का होगा, क्योंकि 1/√3 है तो 1/√3 तो √3 अगर हम हर परिमेयकरण करते हैं तो √3 से ऊपर भी गुना होगा, √3 से कहाँ होगा नीचे में भी होगा। जब होगा तो √3 1 के साथ जाके गुना होगा √3 और यहाँ से 3। अब देखिए कि √3 का हम नंबर्स लाइन अभी देखे हैं, उस नंबर्स लाइन को क्या करना है कि 3 बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए कि जैसे इसी को हम बढ़ा देते हैं, अगर हम √3 का बढ़ाना चाहेंगे तो इसमें हम क्या बतलाए थे कि आपको ये 1 यूनिट था। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले गए थे √3 वाले टर्म में, तो जब हम परपेंडिकुलर ले गए थे तो यहाँ से हम आपको बोले थे कि बिंदु A पर से 1 यूनिट का अर्क लगाना है। अब देखिए कि जब हम 1 यूनिट का अर्क लगाएंगे तो शायद ये कटा था, तो ये वाले टर्म को O वाले टर्म के साथ मिला देना, मिल गया। अब ये वाले टर्म हमारा भी तो 1 यूनिट था, ये जो हमारा 1 यूनिट था। अब यहाँ से देखिए कि जब हम इसका ये वाले टर्म जैसे मान लीजिए A B C इसका नाम देते हैं D। अब देखिए कि O और D का जब हम वैल्यू निकाले थे तो इसका वैल्यू फाइनली हमें कितना मिली थी √3। अब देखिए यहाँ पे कि जब √3 मिला था, जब हम √3 ये वाले आर्क और ये वाले को जब हम इस त्रिज्या मान के इसको हम नंबर लाइन पे ले गए तो शायद इस तरह से करते 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 ये पॉइंट मिला था। तो ये वाले पॉइंट यानी इसका नाम A B, इसका नाम C D हो गया, तो इसका नाम E कर देते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए O और E, लेकिन E वाला जो टर्म है, E का जो पॉइंट है ये पॉइंट, ये हमें √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि 1/√3 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि O और E वाले टर्म आपका √3 और O/3, अगर हम ये वाले टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 1/√3 का होगा कि नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाले जो टर्म है यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट, इसी तरह से यहाँ से 3 यूनिट, थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं। देखिए अगर हम ये 1 यूनिट कर दिए, 2 यूनिट और ये लास्ट का 3 यूनिट, तो यहाँ पे इस तरह से जो खिंचाएगा ये इमेज हमारा 1/√3 का हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से
अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टडी विथ चैनल बाय रवि सर में आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।